चलिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग को अगला क्वेश्चन 4 नंबर लुप्त संख्या से ही यानी कि मिसिंग नंबर से ही, तो आप लोग को कुछ 15 सेकंड का समय देते हैं। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग से कितना बन रहा है। तो चलिए आप लोग अगर बना लिए होंगे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे जाकर वहाँ पे सेंड कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 4 3 2 और बीच में आपको संख्या है 30 यानी कि 30, और यहाँ पे आपका 2 5 4 3 यहाँ पे बीच में दिया हुआ आपका 42 यानी कि 42, यहाँ पे 3 6 5 4 यहाँ पे बीच में आपका दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट। यहाँ पे ये वाली जो संख्या है ज्ञात नहीं है, आपको ये वाली संख्या ज्ञात करके लानी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में 54, बी में दिया हुआ 35 और सी में दिया हुआ 45 और डी में दिया हुआ आपका 53। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। और हल करने के लिए हम लोग बेसिक या फिर ट्रिक दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ट्रिक प्रत्येक क्वेश्चन पे यानी कि सभी क्वेश्चन को फॉलो नहीं करता है, और बेसिक से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बेसिक जो होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन को फॉलो करता है, और प्रत्येक क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि आप बेसिक से पढ़िए, बेसिक से पढ़िएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से ये वाला पहला, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किया क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 में 4 में 3 से करते हैं गुणा, तो चलते हैं कि 12 12 में 2 से करते हैं तो 24 24 में 1 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। अगर हम लोग घटाएंगे तो आए भी ना करेगा, अगर हम लोग भागा देंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाए यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो बाहर में संख्याएँ दी गई है इसको हम लोग ठीक से रखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग रखेंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग रखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो रहा है हम लोग को संख्या 3 1 4 4 4 8 8 2 कितना हो गया 10। इसको जोड़िए 5 2 7 और 4 3 7 7 7 कितना हो गया 14। उसी प्रकार से इसको जोड़िए 6 3 9 और 5 4 आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 10 प्राप्त हो रहा है, तो 10 तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग को 14 प्राप्त हो रहा है, तो 14 तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे 18 आ रहा है, तो यहाँ पे 18 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो खुद ही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी आखिर संख्या रखा जाए। यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ करते हैं तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग जोड़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 20 रखेंगे, तब जाके यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जोड़ करते हैं तो जितना संख्या यहाँ पे हम रखे हैं उतना ही संख्या यहाँ पे भी रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 20 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा, 30 आपका 42 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 20 यहाँ पे रखना गलत होगा, और यहाँ पे हम लोग जोड़ना भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 30 यानी कि 30 आ रहा है, सही है। यहाँ पे भी अगर हम लोग 3 से करते हैं तो 14 3 के कितना हो जाएगा 42 आ रहा है, तो ये भी सही है। तो हम लोग को देखें यहाँ पे कि यहाँ पे 3 3 रख रहे हैं तो हम लोग का आंसर जो है आ जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो क्या हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो हाँ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 3 है इन दोनों में फॉलो किया है तो इसको भी फॉलो करेगा। तो 18 का पहाड़ आप लोग को पता होगा ही, 18 तो ये कितना होता है 54। तो आप लोग का आंसर कौन हो जाएगा 54, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो चलिए अगर आप लोग को यह बताने का तरीका पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की तरफ भेजिए। जय हिंद।